Title of the topic is Wireshark Lab number 40. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to plot HTTP response times in Wireshark. जो figures हैं, जो material है in this topic, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark: Locate the Source of Performance Problems. और ये book publish हुई है 2014 में. Wireshark allows us to use it to define up to 5 differently colored graphs. तो आप क्या कर सकते हैं, 5 different color के graphs draw कर सकते हैं. We can make the following configurations. Graphs की एक option है, graph 1 to लेके 5 तक 5 graphs हो सकते हैं, graph 1, graph 2, graph 3, graph 4 and graph 5. आप किसी को enable करेंगे, किसी को enable कर सकते हैं, किसी को disable कर सकते हैं. जब by default क्या है, जो हमारा ग्राफ नंबर 1 है, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट enabled. आप ग्राफ का क्या कर सकते हैं, जो कलर्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकते हैं. जो फिल्टर है एक डिस्प्ले फिल्टर है, और आप क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ के लिए एक फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं. आप स्टाइल को वेरी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लाइन हो सकता है, इम्पल्स हो सकती है प्लॉट, आपका एफ बार हो सकता है, या डॉटेड लाइन हो सकती है. अगर हम एक्स एक्सिस की जो कॉन्फ़िगरेशंस है उनको देखें, तो हमारे पास एक्स एक्सिस की जो या हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस की कॉन्फ़िगरेशंस में टाइम इंटरवल आ सकता है, टिक इंटरवल आ सकता है. टिक इंटरवल में क्या है, एन इंटरवल इज इन एक्स डायरेक्शन लास्ट फॉर लेट्स से 10 मिनट्स, 1 मिनट्स, और 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001 सेकेंड्स. तो ये टिक इंटरवल्स हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, पिक्सल्स पर टिक. हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 10 यूज़ कर सकते हैं, 5 को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, 2 को, 1 पिक्सल्स पर टिक इंटरवल कर सकते हैं. एक और भी हमारे पास पैरामीटर है जिसको हम सेट कर सकते हैं, वो है व्यू एज टाइम ऑफ डे. आप इंस्टेड ऑफ सेकेंड्स को या मिनट्स को लें, आप क्या कर सकते हैं, व्यू एक्स को क्या कर सकते हैं, एज टाइम ऑफ डे भी व्यू कर सकते हैं. अगर हम वाई एक्सिस की जो ऑप्शन जो वर्टिकल एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, उसकी ऑप्शंस को देखें तो हम क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. यूनिट फॉर वाई डायरेक्शन, और इसमें ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, पैकेट्स पर टिक हो सकता है, बाइट्स हो सकती हैं, बाइट्स पर टिक हो सकती हैं, बिट्स पर टिक हो सकती हैं, या एडवांस की एक ऑप्शन है. फिर जो स्केल है उसको भी हम वेरी कर सकते हैं. जो वाई एक्सिस या ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो वैल्यूज प्लॉट होंगी, उनको हम क्या कर सकते हैं, लॉगरिथमिक कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 200 एंड 500 एंड सो ऑन. ये वैल्यूज हम चूज कर सकते हैं फॉर द स्केल ऑफ वाई एक्सिस. इस लैब एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम एच जो रिस्पॉन्स टाइम्स हैं उनको हम प्लॉट करेंगे. एच रिस्पॉन्स टाइम कौन सा टाइम होता है, वो टाइम जब आपके क्लाइंट ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट भेजी एक वेब सर्वर को, और वेब सर्वर ने जो पहला रिक्वेस्ट जनरेट करके जो पहला जो रिस्पॉन्स दिया है जिसमें पैकेट इन्फॉर्मेशन है, उस दो पैकेट्स के दरमियान जो टाइम एलैप्स करता है, जो टाइम डिफरेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, एच रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं. तो इस मकसद के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो ट्रेस फाइल है जिसका नाम है tr-http-pcap-rnet101.pcap-ng, इसको डाउनलोड करते हैं. लॉरा चैपल की जो बुक है उसकी वेबसाइट पर जाएं, इस ट्रेस फाइल को डाउनलोड करें, और फिर आप क्या करें, उसे ओपन करें वायरशॉक के साथ. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हम लोगों ने क्या किया, इस ट्रेस फाइल को ओपन किया है. जो मेन विंडो है वो दिखाई गई है. इसमें पैकेट नंबर 1, 2, पहला जो कॉलम है लेफ्ट साइड पे वो पैकेट का नंबर है 1, 2, 3, 4. जो दूसरा कॉलम है हमारा वो टाइम है, जिस टाइम पे वो पैकेट कैप्चर हुआ है. तीसरा जो हमारा कॉलम है वो सोर्स आईपी को बता रहा है, डेस्टिनेशन आईपी को बता रहा है, लेंथ को बता रहा है, प्रोटोकॉल को बता रहा है, और इन्फो का कॉलम है. पहले 4 पैकेट्स देखें तो स्टैंडर्ड क्यूरी है, क्यूरी रिस्पॉन्स, क्यूरी रिस्पॉन्स, और फिर आगे टीसीपी के प्रोटोकॉल्स दिखाए गए हैं. तो पहले 4 जो पैकेट्स हैं वो डीएनएस के साथ रिलेटेड है. जो 5वें से ऑनवर्ड जो पैकेट हैं वो टीसीपी को दिखा रहे हैं. तो 8वां पैकेट है एचटीटीपी गेट का देख रहे हैं हम लोग. जो 10वां पैकेट है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एचटीटीपी का रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है. तो अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में जाते हैं. स्टैटिस्टिक्स के मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं. उसको ड्रॉप करने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी आयो ग्राफ की, इसको क्लिक करते हैं. और स्टेप नंबर 3 में क्या करें, वाई एक्सिस का जो यूनिट टाइम एरिया है उसको एडवांस के तौर पे सिलेक्ट कर लें.
स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, जो मैक्स का जो फंक्शन है ग्राफ 1 का, उसका कैल्क ऑप्शन लिखते हैं और फिर क्या करते हैं http.time एंटर करते हैं और कैल्क एरिया में ये लिखने के बाद आप क्या करें, स्टेप नंबर 5 में ग्राफ 1 के बटन को क्लिक कर दें। ग्राफ 1 के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस ट्रेस फाइल के अंदर जितनी भी http.time जहाँ जिस फील्ड में अकर हुआ है, और http.time किन पैकेट्स में अकर होता है, http रिस्पॉन्स पैकेट्स में ये नज़र आता है। तो जो http रिस्पॉन्स पैकेट्स हैं उनकी http.time को ऑन वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट किया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास टाइम है। तो टाइम 0 सेकेंड से लेके ऑलमोस्ट 21-22 सेकेंड्स तक जा रहा है। अगर आप देखें ग्राफ 1 कलर क्या है, ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट है। कैल्क क्या है, मैक्स विद स्टार, http.time, और हमारी जो स्टाइल क्या है वो लाइन है। तो हमने वाई एक्सिस में जो एडवांस का यूनिट वो चूज़ किया। तो वर्टिकल एक्सिस पे हमने क्या किया, http रिस्पॉन्स टाइम्स को प्लॉट किया अगेंस्ट टाइम। इसको प्लॉट करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, इफ़ यू क्लिक ऑन द हाईएस्ट पॉइंट्स, अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पर क्लिक करें तो वायरशॉक हमें कहाँ ले जाएगा, उस पैकेट के ऊपर ले जाएगा जहाँ पे वो हाईएस्ट टाइम या हाईएस्ट डिले अकर हुआ है। तो अगर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हाईएस्ट पॉइंट्स, दो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, उन दोनों को हमने टर्न बाय टर्न क्लिक किया तो वो हमें कहाँ पे वायरशॉक हमें ले गया, पैकेट नंबर 432 पे ले गया और पैकेट नंबर 20 पे ले गया। इन दोनों पैकेट्स को अगर आप जाके ऑब्जर्व करें, इन दोनों में जो HTTP रिस्पॉन्स टाइम था वो इट वाज मोर देन 1.7 सेकेंड्स। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने HTTP रिस्पॉन्स टाइम्स को प्लॉट करना सीखा है।